अपनी पोजीशन में बैठ के पॉलिटिकली मोटिवेट हो चुके हुए थे और वो उम्मीद कर रहे थे कि वो मजीद अपनी अपॉइंटमेंट्स कर सकते हैं और अपना ग्रज जो है वो सामने लेके आए, जिसकी वजह से मेरा ख्याल है कि फौज का जो अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस जो है वो एक्टिवेट हुआ। अगर वो रिटायरमेंट के बाद भी अपनी जो है ऐसी एक्टिविटीज में इंगेज हैं जिसके पास फौज के पास नाकाबिल तरदीद सबूत हैं और जारी बात है उनके सामने पेश किए गए होंगे, उसके ऊपर कम्युनिकेशन सिस्टम हो सकता है जिससे जैसे और उन लोगों को एडवाइस करना, गाइड करना कि फलां फौज के इदारे फलां दफ्तर पे जाके ये करो, उस वक्त तहरीक इंसाफ के लोगों को मोबिलाइज करना, कहना यहाँ जाओ वहां जाओ। मैं समझता हूँ ये काम तो कोई बंदा नहीं कर सकता विद इन फौज, कोई किसी रैंक का भी हो, लेकिन ये जो इनसे जो इन्होंने जो काम किए हैं जारी बात है उससे जो पाक फौज मुल्क की बदनामी हुई और उनके पास पूरा हक है वो अपने केस को डिफेंड करें। उनके पास जारी बात है उनको वकील दिए गए होंगे, वो खुद भी एक 3 स्टार जनरल जो हैं वो उस ओहदे पे रहे हैं, DGISI रहे हैं, उनके पास एक बड़ी अहम पोजीशन रही है, तो उनको मेरा ख्याल है अपने केस खुद भी लड़ सकते हैं, वकीलों की भी मदद होगी। लेकिन देखें जब फौज किसी बंदे को पकड़ती है तो वो ऐसे नहीं पकड़ती, क्योंकि इससे देखें ये फौज के बारे में बात हो रही है। फौज वो पाकिस्तानी फौज जो सारा टाइम मुल्क के दिफा के लिए खड़ी हुई है, उसके अंदर कुछ लोग ये कहें सियासी जमातों को कि जाओ फलां दफ्तर पे हमला कर दो, फलां जगह पे चले जाओ, इसको बदनाम करो, इसके बारे में इस फौजी अफसर के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस। डॉक्टर कमर चीमा साहब हमारे साथ रहिए, सीनियर एंकर पर्सन नदीम मलिक साहब और तलत हुसैन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। नदीम साहब पहले मैं आपकी जानिब आऊंगा, ये एक बड़ा केस है, रियासत के तहफ्फुज़ को नुकसान पहुंचाना, और आर्मी की बात करें तो उनका बड़ा मजबूत निजाम है अकाउंटेबिलिटी का, ट्रांसपेरेंसी का, तो फैज हमीद को चार्जशीट कर दिया गया है, आपका क्या तज्जिया इस पर? देखिए कि मेरे ख्याल में आज के कुछ अरसे की ये सबसे बड़ी ये खबर है, सिर्फ ये आज की नहीं, कुछ हफ्तों की नहीं, बल्कि कहना चाहिए रिसेंट ईयर्स में इससे बड़ी खबर नहीं आई है। ये एक फॉर्मर DGISI जब वो इन ऑफिस थे, अभी सर्विंग थे, उस दौरान के उनके ऊपर चार्जेस हैं और उन चार्जेस के अंदर सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होना, जो आमतौर पर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर इल्जाम रहता है कि ये हुकूमतें बनाने गिराने में लगे रहते हैं, लेकिन इनके ऊपर इल्जाम की नोयत बहुत संगीन ये है कि 9 मई के वाकयात में इनका मुलव्वस होना जो है वो चार्जशीट के अंदर शामिल है और इनको फॉर्मली चार्जशीट कर दिया गया है। ये उससे भी बड़ी खबर यह है कि अभी ये सिर्फ इल्जाम नहीं है बल्कि चार्जशीट कर दिया गया है। अब 9 मई क्या था? अगर 9 मई को आप खोलें तो 9 मई का तासुर ये था कि वो आर्मी चीफ के खिलाफ एक बगावत पे उकसाने की कोशिश थी, या एक ऐसी सिचुएशन पैदा करने की कोशिश थी कि आर्मी चीफ को एम्बैरस किया जाए ताकि वो अपने ओहदे पे बरकरार ना रह सकें। तो ये दोनों इल्जामात बगावत के जुमरे में आते हैं। इससे ज्यादा संगीन इल्जाम किसी फॉर्मर DGI के ऊपर मेरी नजर से नहीं गुजरा और इसकी इम्प्लीकेशंस ना सिर्फ जनरल फैज हमीद के लिए संगीन नोयत की होंगी बल्कि इसके साथ ही इमरान खान, क्योंकि इनकी जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जुड़ी हुई थी, तो इसके साथ ही इमरान खान के लिए भी इसके असरात जो हैं इसी केस के जनरल फैज हमीद के वो इमरान खान की जात के ऊपर भी मुरतब होंगे। तो ये केस जैसे जैसे खुलेगा, जैसे जैसे ओपन होगा, आई एम श्योर कि इसके ऊपर वो ट्रांसपेरेंटली लाएंगे, क्योंकि एक फॉर्मर जनरल को, फॉर्मर DGI को खामोशी से बंद कमरे में सजा देकर आप अंदर नहीं भेज सकते। जितना वो इसको शफाफियत के साथ खोलेंगे तो इस केस की क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी, लेकिन इसकी पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन फॉर इमरान खान वो भी बहुत ह्यूज होने जा रही हैं। तो एक फॉर्मर जनरल, फॉर्मर DGI, वो बजाते खुद बहुत बड़ा वाकया है कि फौज ने अपने रैंक एंड फाइल के अंदर किसी छोटे मोटे अफसर को नहीं पकड़ा बल्कि एक लेफ्टिनेंट जनरल को पकड़ के सजा दी है जो नेक्स्ट आर्मी चीफ बनने के लिए एस्पायर कर रहे थे किसी जमाने में। तो मेरे ख्याल में बहुत सिग्निफिकेंट, बहुत बड़ी डेवलपमेंट। सही, ठीक। मलिक साहब साथ रहिएगा। तलत हुसैन साहब आपकी जानी बातें कहिएगा। चार्जशीट जो है उसमें बड़ी काबिल गौर बातें हैं, जैसे कि मलिक साहब भी फरमा रहे थे कि अब ये इल्ज़ाम नहीं है, अभी चार्जशीट कर दिया गया है, जो कि अब के वक्त की एक सबसे बड़ी डेवलपमेंट भी कह सकते हैं, सबसे बड़ी खबर भी हम कह सकते हैं। क्या कमेंट करेंगे आप? जी, यकीनन चार्जशीट किया गया है, जो ISPR की तरफ से प्रेस रिलीज जारी की गई है, स्टेटमेंट जो जारी की गई है, इसके अंदर चार्जशीट में जो इल्जामात हैं वो बड़े अहम हैं। उसके अंदर रियासती वसाइल का गलत इस्तेमाल है, उसके अंदर अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल है, उसके अंदर सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होना है, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की खिलाफ वर्जियां हैं और रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और वफाद को नुकसान पहुंचाने का मामला है, और एक और भी है अफराद को नाजायज नुकसान पहुंचाना जी। ये वो हैं चार्जेस जो फ्रेम किए गए हैं, और इन तमाम चार्जेस को अगर आप गौर पढ़ें तो ये चार्जेस उनका
जब ऑफिशियल ओहदा बरकरार था उस वक्त से मुतल्लिक है। जो दूसरा हिस्सा है प्रेस रिलीज का, जिसके अंदर तफ्तीश अभी जारी है, जहां पर कम से कम जो स्टेटमेंट है उसकी हद तक मैं बात कर सकता हूँ, तशरीह अगर आप उसकी करें जी। तो वो चार्जेस अभी फ्रेम नहीं हुए हैं। वो चार्जेस हैं पुरतशद्दुद वाकयात को फरोग देने के और हंगामा फैलाने के, और अगले पैरे में ये भी लिखा हुआ है कि पुरतशद्दुद वाकयात के अंदर 9 मई के वाकयात भी शामिल हैं। तो आप बिल्कुल आसानी से इस स्टेटमेंट को दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक, वो जो चार्जेस फ्रेम हुए हैं उनका ताल्लुक फिलहाल उन वाकयात से है जो उनके हाथों या उनके ऑफिस के जरिए किए गए या करवाए गए या जिसका वो हिस्सा थे जब वो इन सर्विस थे। दूसरे वो वाकयात हैं जिनके ऊपर मेरे ख्याल में चार्जेस फ्रेम होना भी बाकी हैं, जिसके अंदर 9 मई के वाकयात भी शामिल हैं, लेकिन उसकी तफ्तीश जारी है। लेकिन हमें ये पता है कि जब चार्जेस के बारे में हवाला ISPR की स्टेटमेंट में आता है तो वो चार्जेस बोधे नहीं होंगे, वो मालूमात के बगैर ये स्टेटमेंट नहीं जारी की होगी, उससे उसको बैकअप करने के लिए तमाम मवाद मौजूद होगा। मैं नदीम साहब की बात से बिल्कुल इत्तफाक करता हूँ कि जो पसमंजर है वो समझने की जरूरत है। आपने देखा कि GHQ हमले केस में इंडाइटमेंट 100 के करीब PTI के लीडरान की है बशमूल इमरान खान के, वो भी इसका पसमंजर है, वो 9 मई के वाकयात हैं। साथ ही ये भी अब स्टेटमेंट वाजे आ गया है, तो अगर जनरल फैज हमीद ऑपरेट कर रहे थे बतौर DG ISI तो जाहिर है वो नेटवर्क तो सामने है, लेकिन वो रिटायरमेंट के बाद जब ऑपरेट कर रहे थे तो पूरा एक सिविलियन नेटवर्क उनके साथ ऑपरेट कर रहा होगा। तो ये बड़ा अहम है कि वो नेटवर्क जो है उसके ढांढे PTI की क़यादत से क्या मिलते हैं, ये तमाम प्लानिंग 9 मई की हुई, उसके अंदर उनका क्या किरदार है। तो अगर ये नेक्सस साबित हो जाता है तो ये मामला तो सीधा सीधा मिलिट्री कोर्ट के अंदर जाके टिकता हुआ मालूम होता है। अगर बीच में कोर्ट ने कोई ऐसी तशरीह न कर दी जिसकी वजह से इमरान खान को कोई दरवाजा मिल जाए, लेकिन जिस तरीके से ये तफ्तीश के ऊपर बयान आया है, मुझे लगता है कि ये बिल्कुल मामला इल्जामात से बढ़ के चार्जेस की तरफ जाएगा, और चार्जेस में आपको जनरल फैज हमीद और इमरान खान एक ही सफ में खड़े नजर आएंगे। एक ही सफ में खड़े नजर आएंगे आपके मुताबिक। तलत साहब हमारे साथ मौजूद है। नदीम मलिक साहब, जैसा कि तलत साहब भी कह रहे हैं, फिर सिविलियन नेटवर्क की भी बात उन्होंने की और नाकाबिल तरदीद सबूत भी मौजूद हैं। फिर जैसे कि आप भी फरमा रहे थे कि जैसे जैसे ये केस खुलेगा तो बड़ी कहा जा सकता है कि बानी PTI के लिए भी अब मुश्किलात बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। पहले तो ये फौज के अंदर बहुत बड़ा वाक़या है। किसी DGI को जिन इल्जामात पे इनको चार्जशीट किया गया, माजी में कुछ जनरल को सजाएं हुई हैं, करप्शन के कुछ मामला थे, NLC के हवाले से कुछ जनरल से उनको सजाएं हुई, कुछ IGFC का मामला था उसको हुई, एस्पेनॉज के ऊपर कुछ लोगों को पनिश किया गया। लेकिन ये वाली नोयत इंटायरली डिफरेंट है, इसका स्केल भी डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर सियासी मामलात के अंदर मुदाखलत का तस्वुर है और अफराद को जो नुकसान पहुँचाने वाला है वो हमारे सामने एक बड़ा मशहूर ज़माना वाक़या है, टॉप सिटी का केस है। लेकिन वो 2017 का वाक़या है, 2024 में इनको पकड़ा गया। तो टॉप सिटी एक इंसिडेंट है जिसको इसके अंदर इंक्लूड किया गया, लेकिन मेरी जाती दानिश में एज ए जर्नलिस्ट मैं ये अपनी ओपिनियन दे रहा हूँ कि ये जो सियासी तोड़ फोड़ थी, जोड़ तोड़ कहना चाहिए बल्कि तोड़ फोड़ से ज्यादा, जो जोड़ तोड़ सियासी था और जो 9 मई की शुरुआत थी और जो 9 मई के वाक़यात थे, वो एक कलीदी फैक्टर है। क्योंकि 9 मई को बाज जो हल्के हैं, पावरफुल सर्कल्स, वो उसको इस तरीके से ताबीर करते हैं कि वो एक अटेम्प्ट थी जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं उनको डिसलॉज करने की, उनके ओहदे की साख को मुतासर करने की। उससे पहले आर्मी चीफ की, जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं, उनकी फैमिली का डाटा भी लीक किया गया था और चुराया गया था नादरा के रिकॉर्ड से, उनकी ट्रेवल हिस्ट्री चुराई गई थी। तो उसका मकसद ये था कि उनको आर्मी चीफ बनने से पहले मुतनाज़ा बनाया जाए, उनकी जाती, उनके फेथ के हवाले से कुछ चीज़ें ऐसी मंजर-ए-आम पर लाई गई कि उन्होंने ईरान का विजिट किया गया था और वो ईरान का विजिट था तो वो सऊदी अरब में या रियाद में जाके किसी को इन्फॉर्मेशन कन्वे करनी थी। तो ये वेल डॉक्यूमेंटेड डिटेल्स जो हैं वो मुतलका हल्कों के पास है और इसकी इम्प्लीकेशंस होंगी, दूरदराज इम्प्लीकेशंस होंगी, ये ऐसे ही नहीं। बात को कानूनी राय को मद्देनजर रखते हुए इस चार्जशीट को देखा जाए तो क्या कमेंट करेंगे? जी देखिए, मैं समझता हूँ कि काफी संगीन चार्जेस हैं जनरल फैज हमीद पे के खिलाफ। उनका देखिए कि उनमें सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होना है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी है, रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मफाद को नुकसान पहुँचाना, अख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल है,
और अफराद को नाजायज नुकसान पहुंचाना शामिल है। इसी तरह उन्होंने था मुल्क के अंदर अफरा तफरी थी, मुल्क के अंदर जो क्या